नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। एक जनरल प्रेडिक्शन वीकली करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स पे 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच की प्रेडिक्शन है। जनरल होती हैं तो जस्ट ओपन माइंड से देखें, जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आए उन्हें अफर्म कीजिए, क्लेम कीजिए एंड बाकी की चीज़ों को जस्ट दिमाग से लेट गो कर दें। एंड कुछ अगर मैच हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। कुछ लोग लाइक शेयर भी करते हैं, उन्हें थैंक यू इस चीज़ के लिए। एंड आगे भी करते रहिए, चैनल को भी ग्रोथ मिलती है, मुझे भी एक मोटिवेशंस मिलती है कि मैं और वीडियोस बना सकूं। एंड मेरे से कोई अगर पर्सनल एनर्जीज चेक करना चाहते हो, डिटेल्स में रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर दिए गए हैं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। पहले देखूंगी कपल्स के लिए क्या है, उसके बाद देखूंगी सिंगल्स के लव लाइफ में क्या है। पहले गाइडेंस। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, डू वॉट फील्स राइट। आपको कहीं ना कहीं कुछ तो एहसास है, पता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या कुछ आपसे गलत हो रहा है या क्या कुछ उनसे गलत हो रही है, कुछ तो है। तो जो आपको अगर कुछ अच्छा लगता है कि रिलेशनशिप को भी वो मेंटेन करने के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो करिए, या अगर सामने वाला बहुत गलत करता है तो अपनी पीस ऑफ माइंड को ढूंढिए एंड थोड़ा सा रिलैक्स होने की कोशिश कीजिए। चलिए देखती हूँ क्या है। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। एक बहस, एक कड़वा, एक टॉक्सिक कहूँ तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है। चांसेस हो रही हैं कि कुछ चीज़ों को लेके इस वीक में आप कुछ चीज़ें करोगे, कुछ वर्क और रिलेशनशिप को लेके, या कुछ लिविंग में कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ करते हैं लोग एक दूसरे के साथ में, तो वो चीज़ों को लेके शायद कुछ लोग जेलस फील करेंगे एंड कुछ लोग आपके पर्सन को मैनिपुलेट करना चाहेंगे इस वीक में। एंड थोड़ी सी कहूँ तो मिड ऑफ द फेज में ऐसा लग रहा है कि बहस होने की चांसेस हैं एंड आपका लग रहा है कि आप शायद काफ़ी स्टैंड लेने की कोशिश करोगे एंड कुछ तो करने की कोशिश करोगे, बट कुछ लोगों की वजह से आप थोड़े से उलझे हुए, फ्रस्ट्रेट रह सकते हो इस वीक में। एंड काफ़ी कुछ करते हुए भी नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में, एक सेटल ज़िंदगी करने के लिए, या जो चीज़ आप करते हो उसमें एक फोकस्ड भी दिखती है, या अपने करियर को लेके काफ़ी फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो। पर्सन की भी एक दिख रही है केयरिंग लविंग एनर्जीज, बट स्टिल कहूँ कुछ लोगों की वजह से आप दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है या आपके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं कुछ लोग। एंड लास्ट ऑफ द फेज में कुछ टूटता हुआ छूटता हुआ जाएगा, लेकिन स्टिल कहूँ तो आपके पर्सन के साथ में कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। शायद कुछ पर्सन एक फेवरेबल कुछ आपके लिए सपोर्टिव कुछ करेंगे, बाद में लास्ट में कुछ रियलाइज़ होगा एंड हो सकता है कि उन लोगों से कुछ आपके पर्सन कुछ कहें जो कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। तो कुछ उतार चढ़ाव वाला ये वीक दिख रहा है मुझे। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में क्या है। ओके, स्ट्रेंथ। तो ओवरऑल सिचुएशन वही है कि जो हिम्मत से काम लीजिएगा, जो भी सिचुएशन में आप फंसोगे, कुछ लोगों की प्रेजेंस की वजह से कुछ चीज़ें खराब होती हुई दिख रही है। चाहे जिस भी फेज में आप फंसोगे, आपके पर्सन की भी एक सपोर्ट दिख रही है एंड या फिर थोड़ा बहुत अगर पर्सन की बातें सुनते भी हैं, बट स्टिल दिख रही है कि एक लास्ट ऑफ द फेज में शायद सपोर्ट आपको ही करेंगे पर्सन। तो हिम्मत से काम लीजिए। एंड हाँ, अगर कुछ आपके साथ में गलत हो रहा है या कुछ गलत देख रहे हो तो उसमें कहूँ एज अ गाइडेंस दिख रहा है कि आपको क्या कर सकते हो, एक स्टैंड एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड यस, अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करके कहनी ज़रूरी, मतलब कहूँ तो कहना ज़रूरत है कि हाँ, कुछ भी अगर गलत हो रहा है या कोई आपके साथ में या किसी सिचुएशन में कुछ आपको फंसा रहा है या आमने सामने कुछ तो गलत हो रहा होगा, उसमें आपको अपनी बातों को रखनी बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वाले को कुछ ना कुछ कहते लगे कि हाँ आप स्टैंड ले सकते हो। तो हिम्मत एंड लियो की एनर्जीज में कहूँ तो स्ट्रेंथ दिख रहा है, ओवरऑल कह भी रहा है। एंड गाइडेंस में भी वही दिख रहा है कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है कुछ गलत या कुछ लोगों की वजह से सिचुएशन कुछ है, तो वहाँ पे अपनी बातों को रखना ज़रूरी है। शायद फिर उन्हें रियलाइज़ हो कि क्या सही है या क्या गलत है। कुछ तो टॉक्सिक होने के चांसेस हैं, बट कहूँ आपके पर्सन से ज़्यादा मुझे लग रहा है मीन्स अदर किसी के साथ में आपकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो जो करेक्ट लगे वो करना है आपको।
अगर पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड एक कार्ड कहूँ तो लियो, या फिर 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं पर्सन। तो जो भी राशि हैं, हो सकता है कि आप इस सिचुएशन में फंसो, बट पर्सन की यहाँ पे सपोर्टिव दिख रही है एनर्जीज। देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है लव पे। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. अगर कुछ पास्ट में कुछ गलत हुई हैं आपके साथ में, या फिर कुछ ऐसा रिलेशनशिप आपने देखा हुआ है, तो उसे ज़्यादा ना सोचें, उन्हें रहने दें, पास्ट को पास्ट ही रहने दें। एंड जो न्यू कुछ अगर कर सकते हो या कुछ आ रही है अपॉर्चुनिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़, तो वो चीज़ सोचने की ज़रूरत है। पास्ट में टकने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखती हूँ क्या है पर्सन की फीलिंग्स। कोई है सिंगल्स आपके लिए, कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं? थ्री ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, टेम्परेंस। ये सजिटेरियस भी हो सकते हैं या फिर 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। एंड अगेन कहूँ तो एक कार्ड मेजर अरकाना के, तो 12 के 12 राशियों वाले। अगर कहूँ जो फर्स्ट कार्ड दिखता है एरीज, एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं, बट वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, वैसा रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं। ये दुखी हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड हो सकता है कि आपको कहीं आप मिलो इनसे, या फिर आप नोन भी हो सकते हो, जानते हो, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हो सकते हैं ये। दूसरा अगर कहूँ तो अभी शायद आपको मीन्स शायद इनकी फैमिलीज़ की तरफ से फोर्स हो रहा है, या कुछ ऐसी चीज़ों को ये बैलेंस करके रखे हैं अपनी सिचुएशन को, या ये भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक रिलेशनशिप बिगिन हो। तो वैसे पर्सन से हो सकता है कि आपको कुछ लोगों के लिए मुलाकातें हों। तीसरा अगर कहूँ तो एक सोशल मीडिया लव किसी के लिए हो सकता है, कि आई टेक्स्ट मैसेज कुछ भी हो सकता है, कि कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस। फोर्थ अगर कहूँ तो एक डाइवोर्सी, विडोवर हो सकते हैं ये पर्सन, जो एक फेज़ ख़त्म कर चुके हैं अपनी रिलेशनशिप की, एंड अगेन एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, न्यू लाइफ में जाना चाहते हैं। उनकी एक एनर्जीज आ रही हैं। ये 12 के 12 राशियों में से हैं। देखती हूँ क्या है फीलिंग्स है। देखती हूँ क्या कोई एक्शन है किसी के लिए। द सन, यानी कि ये कुछ टाइम पे हो सकता है ये आपको कनेक्ट करे, अपनी इमोशंस शेयर करे, या फिर कहूँ अभी ये फ्रेंड बन के भी आपके लाइफ में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड फर्दर अगर इनके साथ में बातें होती रही तो शायद ये अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे कि ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज काफ़ी अभी स्टक हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, एंड ये फ्रीडम चाहते हैं, न्यू पॉसिबिलिटीज़ लाइफ में लाना चाहते हैं ये अपने लिए। शायद प्रेजेंट पर्सन को छोड़ना चाहते हैं। एंड कहूँ तो मेजर अरकाना के भी कार्ड है, तो 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं। ओके, दूसरा अगर कहूँ तो 9 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में ये पर्सन अभी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को। हो सकता है कि ये फैमिली की तरफ से फोर्स हो रहा है इनको कि एक रिलेशनशिप बिगिन कर रहे हैं, लेकिन शायद ये अभी किसी चीज़ में फोकस करना चाहते हैं, अपने करियर, या कुछ लोगों के लिए कहूँ तो ये मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है। बट फैमिलीज इन्हें फोर्स कर रही है, शायद इनका अभी मन नहीं है, बैलेंस कर रहे हैं फेस को। कभी कह भी देते हैं कि चलो ढूंढो, एंड स्टिल कहूँ तो कभी कंट्रोल भी कर लेते हैं, बिकॉज ये शायद किसी चीज़ में अभी अपनी माइंड को लगाना चाहते हैं। ओके, तीसरा अगर कहूँ तो ये हम उम्र भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया लव, या फिर कहूँ ये एक टू मच ओल्डर भी हो सकते हैं आपसे। एंड ये कहीं ना कहीं काफ़ी अभी अकेलापन फील करते हैं, तो इस वजह से शायद ये सोशल मीडिया के थ्रू अपने लव को ढूंढना चाहते हैं। ये कहूँ तो डाइवोर्सी भी हो सकते हैं।
ओके। ये पर्सन कुछ अभी कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो भी हो सकते हैं, या कि यानी तो 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं, बट स्टिल इनकी जो एनर्जीज हैं ये भी जगल कर रहे हैं एक्शन में। शायद इन्हें अभी खुलने में टाइम लगेगा, तो अभी इनके तरफ से तो नहीं दिख रहा है कि कुछ सडन कुछ कनेक्शन होगा। कुछ वक्त लेके शायद ये अपनी फीलिंग शेयर करेंगे। देखती हूँ ओवरऑल में आपकी सिचुएशन क्या है। टेम्परेंस, आप भी काफ़ी मन को बैलेंस करके रखे हुए हैं, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या कहूँ तो अपने इमोशंस, या आप भी हो सकते हो विडोवर या फिर डाइवोर्सी, या अगर नहीं भी किसी के साथ में आपकी रिलेशनशिप थी, तो आप कहूँ तो प्रेजेंट फेज में मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई तो लाइफ में बिगिन हो, लव लाइफ, एंड चाहते हो शायद कि मीन्स हो, शुरुआत हो, मीन्स मन से चाहते हो, दिल से चाहते हो कि कोई पर्सन कनेक्ट करे, एंड या आप भी किसी को अगर पसंद करते हो तो इमोशंस शायद शेयर करना चाहते हो उन्हें, लेकिन कहीं ना कहीं मन को बैलेंस कर रहे हो कि क्या ये राइट टाइम है, नहीं है। कुछ थोड़ी सी उलझी हुई भी एनर्जीज आपकी दिख रही है। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो अपनी फीलिंग्स शेयर करने में शायद अभी आपको और वक्त लग जाएगा, ऐसा लग रहा है। बिकॉज कहीं का तो बहुत चीज़ों को आप एक टाइम पे सोच रहे हो, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करेक्ट होगा, उन सब चीज़ों की एक थॉट्स माइंड में आपकी आ रही है। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करते रहिए। कुछ लोग करते हैं तो शुक्रिया इस सब चीज़ों के लिए। एंड अगर मेरे से कोई डिटेल्स में अपनी पर्सनल एनर्जीज़ को चेक कराना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।